Hello friends and welcome back to our channel It Matters। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्त एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, कल इससे पहले के वीडियो में चैप्टर 1 में हमने स्टॉक्स की जर्नी के बारे में सुना था। अब हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर देखेंगे, ट्रेंड लाइन। इसके लिए मैंने कुछ स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, जिसमें पहला स्टॉक है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। ट्रेंड लाइंस, पहले तो हमें किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते वक्त उसकी पूरी जर्नी देखनी चाहिए कि एक्चुअली वो उसने जर्नी कंप्लीट की है या नहीं की है। ऐसा देखने के बाद देखिए, अब यहाँ पर देखिए ग्लैंड फार्मा ने उसकी जर्नी लगभग कंप्लीट कर ली है यहाँ से, और ये है उसकी जर्नी कंप्लीट कर ली है। तो हमने जर्नी देख ली, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, आपको जैसे पहला स्टेप आप जर्नी देखेंगे, दूसरा स्टेप आप ट्रेंड लाइन देखेंगे, बाद में तीसरा स्टेप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरह से डालना है ये देखेंगे। और इस तरह से पूरा एनालिसिस करने के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे कि क्या हमें स्टॉक में एंट्री करनी भी है या फिर नहीं करनी है। तो धीरज रखिए, स्टेप बाय स्टेप सब चीजें देखिए, सीखिए, और बाद में आपकी धीरज का जो फल आपको मिलने वाला है, पूरी तरह से आप एक अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे और एक अच्छे रिजल्ट और अच्छे प्रॉफिट भी कमा सकेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रेंड लाइन, जिसमें मैंने पहला जो शेयर लिया है ग्लैंड फार्मा है। ट्रेंड लाइन होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ट्रेंड जो शेयर दिखा रहा है, कोई भी बता सकते हैं कि ये नीचे का ट्रेंड है। अब ये तो बहुत ही बेसिक नॉलेज में दे रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ ट्रेंड लाइन कैसे निकालनी है यही बता रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम आगे अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको डिटेल में, जब हम एक्चुअली प्रैक्टिस करेंगे किसी शेयर पर, किसी शेयर का एनालिसिस करेंगे, तो डिटेल में बहुत गहराई से समझेंगे सभी चीज़ों को। अब तो मैं सिर्फ चैप्टर वाइज आपको एक बेसिक एक नॉलेज हो इसलिए आपको बता रहा हूँ ये। तो इसमें क्या होता है कि अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो अब जब कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो इसका जो ट्रेंड है, उसके ट्रेंड लाइन निकालते वक्त हमें उसके हायर हाइज के जो बनाए हैं उसे, उसके नजदीक एक लाइन खींचनी है, बस और कुछ नहीं। उन हायर हाइज को लगभग नजदीक से भी गया तो भी चलेगा, इस तरह से देखिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो लाइन बनी है ग्लैंड फार्मा में, कई बार स्टॉक यहाँ से नीचे आया है, ऊपर गया है, इस लाइन से नीचे आया, फिर मतलब इस लाइन में कुछ तो पावर है जहां तक जाते ही। देखिए अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि जैसे ही स्टॉक ने इस लाइन को टच किया तो बहुत बड़ा गैप देके स्टॉक नीचे गिरा, जिससे टेक्निकल एनालिसिस में, कैंडलस्टिक में फॉलिंग विंडोज कहते हैं। जी हाँ, फॉलिंग विंडोज। उसके बाद एक कंसोलिडेशन दिखाई दिया और उसने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। तो अब धीरे धीरे से वो स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ट्रेंड लाइन तोड़ा तो बढ़ रहा है, मतलब ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद उसमें बाइंग चालू हो गई। तो ये था पहला हमारा स्टॉक ग्लैंड फार्मा। अब हम हमारा अगला स्टॉक देखेंगे। अगला स्टॉक कृष्णा फोस्केम बोल के है, जिसे मैंने कुछ दिनों पहले ही एनालिसिस किया था और जिसमें मैंने जो कुछ भी टारगेट लगाए थे वो अचीव हो चुके हैं, इसलिए मैंने आपके जानकारी के लिए उसे सिलेक्ट किया है। देखिए ये है। अब इसमें देखिए दोस्तों, इस स्टॉक में क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन निकालना बहुत आसान होता है। देखिए जैसे मैंने कहा कि हायर हाइज को आपको सिर्फ लेना है। ये देखिए
ऐसे जरूरी नहीं है कि सभी हायर हाइज को ही टच करें, 2 से 3 हायर हाइज को भी टच करें तो भी एक ट्रेंड हो जाता है। देखिए यहाँ इससे टच किया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ टच किया, फिर भी यहाँ पर नीचे आया। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, जिससे क्रॉस करने के बाद जिस दिन आपको स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को क्लोज करके ट्रेंड का क्रॉस करके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देता है ना दोस्तों, उसके आप देखेंगे उसके दूसरे दिन में वहां पे बहुत ज्यादा बाइंग दिखाई देती है। देखिए यहाँ पर देखिए बाइंग दिखाई दी, 100% आपको यहाँ पर बाइंग दिखाई देगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब जर्नी कंप्लीट दिखेगी और जर्नी के बाद ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, तो आप अच्छे तरह से दूसरे दिन कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर कर सकते हैं। अब देखिए अगला स्टॉक मैं आपको बताऊंगा सुजलॉन। किसी भी स्टॉक में आप देख सकते हैं, ये तो मैंने वीडियो का लंबाई ज्यादा ना हो इसलिए कुछ 4-5 स्टॉक्स आपको वीडियो शुरू करने से पहले स्टडी करके बता रहा हूँ, और इसमें मैंने पहले भी कुछ ट्रेड किए हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब हमने हायर हाइज को ये कर लिया, और यहाँ पे देखिए ये देखिए, देखा आपने सुजलॉन एनर्जी। देखिए दोस्तों यहाँ से जो नीचे गिरा है स्टॉक, इस लाइन, फिर बाद में इसने कहीं भी हायर हाइज नहीं बनाया। देखो हमें हायर हाइज चाहिए, जी इससे ऊपर का हाई ये हो गया। दोबारा बताएं, जैसे इसने इसे टच किया ये नीचे गिरा, फिर ये नीचे गिरा, फिर इसके ऊपर एक दिन क्लोज दिया तो दूसरा देखा आगे बढ़ा। बस यही होता है ट्रेंड लाइन, और यही है स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का पावर। आप देखिए, अब मैं आपको अगला स्टॉक जो बताने जा रहा हूँ वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, जी हाँ, टाटा मोटर्स में भी आप देख सकते हैं, टाटा मोटर्स बढ़ने से पहले ये देखिए यहाँ पे एक उसने ट्रेंड बनाया था, जो यहाँ से इस लगभग इस यहाँ तक हम, ये उसका ट्रेंड था, सेलिंग ट्रेंड था। जैसे यहाँ पर भी एक ट्रेंड था, अब चलो यहाँ पर ये देखिए ये उसका ट्रेंड था, ये देखिए समझ लीजिए कि ये है उसका ट्रेंड, समझे। तो ये बाइंग ट्रेंड था, ये बाइंग ट्रेंड है टाटा मोटर्स का। यहाँ से बढ़ा, यहाँ आया, फिर यहाँ से बढ़ा, यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया। लेकिन जिस दिन इसने इस ट्रेंड के नीचे क्लोज दे दिया दोस्तों, तो वो वहां से नीचे ही आया है। देखा, बाद में जब टाटा मोटर्स ने यहाँ पे ऊपर की ओर क्लोज दे दिया तो वहां से टाटा मोटर्स ऊपर ही बढ़ता चला गया। ठीक है, अब हम देखेंगे टाटा स्टील। टाटा स्टील में क्या हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप सभी को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली किस तरह से ट्रेंड लाइन निकालते हैं। देखिए टाटा स्टील, ये वीडियो बताते वक्त आप ध्यान रखिए, बार बार वीडियो देखिए ताकि आपको भी ट्रेंड लाइन निकालने आनी चाहिए। देखिए हायर हाइज की ये हो गया, तो यहाँ से जो मैंने ट्रेंड लाइन निकाली है तो आपको भी आनी चाहिए इस तरह से ट्रेंड लाइन। ये देखिए यहाँ से, ओके, तो इस ट्रेंड के नीचे ही रहा है, फिर बाद में यहाँ से जब क्लोज किया तो ऊपर की तरफ बढ़ चुका। तो जिस तरह से मैंने नीचे गिरने वाले स्टॉक्स के बारे में बताया, क्योंकि अभी मार्केट अभी नीचे ही गिरा और बाद में बढ़ चुका है, ठीक है, तो इसलिए अब यहाँ पे बढ़ने वाले मार्केट के ट्रेंड लाइंस किस तरह से निकालते हैं, तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर देखिए ट्रेंड, देखिए जैसे नीचे गिरने वाले मार्केट में हायर हाइज थे, तो ऊपर बढ़ने वाले मार्केट में हमें लोअर लोज को पकड़ना होता है। बस लोअर लोज को पकड़ लीजिए, या फिर यहाँ पर भी पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर पकड़ लीजिए, तो ये देखिए लोअर लोज को पकड़ने के बाद क्या होता है, ये यहाँ आया मार्केट, यहाँ आया, इसे टच किया, इसके नीचे क्लोज दे दिया, तो फिर नीचे ही गिरा, नीचे ही गिरा, नीचे ही गिरा। तो एक टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है दोस्तों, ये पूरी टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। सभी चीजों को देखने के बाद, सभी चीजों को मिलाने के बाद, सभी
चीज़ों के बारे में सोचने के बाद हम समझ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से बन जाती है। सिर्फ ट्रेंड लाइन से जर्नी समझने से कुछ नहीं होगा। आगे भी मैं आपको बहुत सारी वीडियोस आपके लिए मतलब बना रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको समझ में आए, इसलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, नॉलेज बढ़ाने वाली लगी है, तो प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर के बारे में जानना है या फिर आप किसी पोजीशन में अभी भी फंसे हुए हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए इंस्टाग्राम लिंक पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दीजिए, मैं आपसे खुद कॉन्टैक्ट करूंगा दोस्तों। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो दोस्तों। मेरे पिछले चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों। तो फिर से आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियो लेकर जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।